Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसे पेशेंट के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको इरेक्शन आना बिल्कुल बंद हो गया है। पहले ये परेशानी जो होती है लोगों को वो काफ़ी टाइम से होती है, लेकिन पहले वो कोशिश क्या करते हैं कि कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं कि जिससे उनको इरेक्शन आने लगता है। तो उन लोगों को ये लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी मेडिसिन हमको मिल गई है, हमारा काम इससे चलता रहेगा और हम ये मेडिसिन जो है वो खाते रहेंगे और हमें इरेक्शन आता रहेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हम करते रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन परेशानी तब आती है कि जब ये मेडिसिन वो खाते हैं और इस मेडिसिन से भी इरेक्शन आना उनको बंद हो जाता है ना। जब वो बहुत परेशान होते हैं तब वो तरह तरह की दवाएं सर्च करने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। लास्ट में आकर के उनका जो इलाज होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है बेसिकली उसमें, है ना। काफ़ी जो उनमें वीकनेसेस आ चुकी होती हैं, उनकी बॉडी जो है बहुत ही हाई पावर की मेडिसिन जो होती हैं उनकी आदी हो चुकी होती हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका होता है। तब ऐसे लोगों में जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप टेडालेफिल खाते थे, अगर आप सिल्डेनाफिल खाते थे, काफ़ी दिनों तक खाई हैं और उनसे इरेक्शन पहले आपको आता था, बट अब इरेक्शन उन टैबलेट से भी आपको नहीं आता है, तब ऐसे सिचुएशन में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ख़ास यूनानी दवाएं जो कि प्योर हर्बल हैं। इस बात की पूरी श्योरिटी है क्योंकि हम ये इनमें से जो मेडिसिन हम आपको बताने वाले हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है वो हम खुद ही प्रिपेयर कराते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल श्योर है कि इसमें किसी भी तरह की कोई आमेजिश, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ये प्योर हर्बल दवाएं हैं, तो किसी तरह का भी कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में इनसे हरगिज़ भी नहीं होने वाला है, ज़र्रा बराबर भी आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इंशाल्लाह अगर आपको इरेक्शन नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल इरेक्शन आना बंद हो गया है, तो इन मेडिसिन्स के इस्तेमाल करने से धीरे धीरे आप देखेंगे कि इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा आपको। और इसके अंदर एक ऐसी मेडिसिन भी हम आपको बता देंगे अभी कि टेम्परेरी बेसिस के लिए आप उस मेडिसिन का भी इस्तेमाल करके इरेक्शन को अचीव कर सकते हैं, इरेक्शन को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के समझना वो ये ज़रूरी है कि अगर आपको इरेक्शन में कमी लगती है, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि इरेक्शन में आपकी बहुत कमी हो गई है, इरेक्शन अब पहले की तरह नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को ये गलती हरगिज़ नहीं करनी है कि उल्टी सीधी दवाइयों का इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर दें आप। ये ऐसा नहीं करना है आपको। इरेक्शन नहीं होता है अगर आप, तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इरेक्शन के ना होने के पीछे के जो असबाब हैं बेसिकली वो क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इस पे आपको फोकस करना है कि इरेक्शन आपको हो क्यों नहीं रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जो असल सबब आपको मिले कि हाँ इस सबब की वजह से, इस वजह से मेरे अंदर इरेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो उस वजह को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं तो ड्रिंक को अवॉइड करना है, अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो लाइफ स्टाइल को अवॉइड करना है, या इसी तरीके से कोई और दूसरा फैक्टर अगर आपकी बॉडी में है तो उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो। और फिर उस सबब की वजह से आपकी बॉडी में जो नुकसान हुआ है, जो कमी आई है, उस कमी को रिज़ॉल्व करना है आपको। बस ये अगर ये सारी चीज़ें इस तरीके से फॉलो कर लेंगे तो इरेक्शन में जो कमी आई है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, और इसी तरीके से जिन कारणों से कमी आई थी वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो आपको नेचुरली बिल्कुल क्योर हो जाएगी, ये डिजीज़ेज जो हैं वो बिल्कुल क्योर हो जाएंगी और ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। टेम्परेरी बेसिस के लिए जो इरेक्शन के लिए मेडिसिन लेते हैं आप, उनसे सिर्फ आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, फिर आपकी बॉडी उनकी हैबिचुअल होने लगती है, फिर जब आप वो मेडिसिन लेते हैं तभी इरेक्शन आता है, नहीं लेते हैं तो इरेक्शन नहीं आता है। और आगे चल करके बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है कि जब आप ये मेडिसिन लेते भी हैं तब भी आपको इरेक्शन नहीं आता है, तो ये बड़ी परेशानी होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी कि इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा एक पाउडर है
स्पर्मोजेनिक पाउडर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको ये इस्तेमाल करना है। ये डायरेक्ट इरेक्शन पे काम तो नहीं करेगा ये, है ना, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो फैक्टर होते हैं ऐसे कि जो हेल्प कर रहे होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, है ना, जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। तो ये जो स्पर्मोजेनिक है ये उन फैक्टर्स को सबसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल सीमेन की क्वालिटी ख़राब है, सीमेन की क्वालिटी को ये इंप्रूव कर देगा स्पर्मोजेनिक, है ना। आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम है, LH FSH हाई आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने की कोशिश करता है स्पर्मोजेनिक पाउडर। तो स्पर्मोजेनिक पाउडर को आपको इस्तेमाल साथ में करना है। एक्टिव पावर कैप्सूल के बारे में हमने कई सारी मेडिसिन हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको इस्तेमाल करनी है। एक्टिव पावर कैप्सूल रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे सिर्फ एक कैप्सूल का आपको इस्तेमाल करना है। एक्टिव पावर कैप्सूल बहुत इफेक्टिव है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आपका जो इरेक्शन में कमी है वो रिजॉल्व होने लगेगी। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 बहुत इफेक्टिव है इसके लिए कि जो आपके मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, कंप्रेस हो गई हैं आपकी वीन्स, है ना, जो शरियान हैं वो आपकी जो है कंप्रेस हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और जो मसल्स वीक हैं उनको ये रिज़ॉल्व करने का प्रॉपर वे में काम करता है। स्पेशली आसाबी कमज़ोरी का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसमें ये प्रॉपर पूरी तरीके से खरी मेडिसिन उतरती है। ये लोकली इस्तेमाल करिए आप। नुस्खा 104 हमारा जो ऑयल है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 ऑयल, उसको आप लोकली इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 नंबर की जो मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, उनको आप डेली सुबह एक इस्तेमाल करिए। ये दवाएं ऐसी हैं जिनको आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है। क्या? स्पर्मोजेनिक पाउडर नंबर 1, स्पर्मोजेनिक पाउडर नंबर 2, एक्टिव पावर कैप्सूल रात को सोते टाइम। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 सुबह शाम दोनों टाइम एक एक चम्मच। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 रात को सोते टाइम पूरे पार्ट पे अप्लाई करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 सुबह को एक डेली खाना है, आपको डेली एक सुबह को खाना है। और साथ में इसके अगर आप विंटॉक्स कैप्सूल और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा सोने पे सुहागा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप विंटॉक्स कैप्सूल भी साथ में ज़रूर इस्तेमाल करिए, तो इंशाल्लाह जो वीकनेसेस हैं वो और तेज़ी के साथ रिजॉल्व होंगी। ये मेडिसिन आपको कंटिन्यूसली 2 से 3 महीनों तक इस्तेमाल करनी है आपको, है ना, ये आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब 1 महीने की मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आपके अंदर देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, स्टैमिना वगैरह फील होने लगेगा और आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं वो रिजॉल्व होने लगेंगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको इरेक्शन अगर कमी लग रही, इरेक्शन में ज़ाहिर सी बात है कमी तो लगेगी, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इरेक्शन को सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, हमारे यहाँ नुस्खा ख़ास अवेलेबल है, बहुत इफेक्टिव है, प्योर हर्बल मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल करिए 20-25 दिनों के इस्तेमाल करने के बाद। जो मेडिसिन हमने पहले आपको बताई हैं उन मेडिसिन को 20-25 दिन इस्तेमाल करिए और उसके बाद आप नुस्खा ख़ास जो है हमारा उसको ट्राई करिए। बीवी से मिलने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह इरेक्शन जो है वो अचीव हो जाएगा, हार्ड इरेक्शन अचीव हो जाएगा और इरेक्शन आपका मेंटेन भी रहेगा। तो ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं इरेक्शन को अचीव करने के लिए। जिन लोगों में इरेक्शन ख़त्म हो गया है, इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उन लोगों में भी इस तरीके से अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है और उनकी जो बीमारी होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है आपकी तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बीमारी आपकी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।